Hello everyone and welcome back to our channel The National TV। स्वीडन में ईद पर मस्जिद के सामने जलाई गई कुरान, सऊदी, तुर्की समेत भड़के ये मुस्लिम देश। तो बात यह है कि ईद के मौके पर स्वीडन में एक मस्जिद के सामने कुरान जलाने का मामला सामने आया है। इस पर सऊदी अरब, तुर्की, मोरक्को समेत कई मुस्लिम देश भड़क गए हैं। सऊदी अरब ने इस घटना को जघन्य अपराध करार दिया है, तो मोरक्को ने विरोध में स्वीडन से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। स्वीडन में बकरी ईद के मौके पर कुरान जलाने जाने की घटना को लेकर इस्लामिक देशों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। स्वीडन में बुधवार को स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने 37 साल के बाद शख्स ने कुरान को फाड़कर उसमें आग लगा दी थी। शख्स ने यह काम लगभग 200 लोगों की मौजूदगी में किया, जिनमें से कई लोग कुरान जलाए जाने का समर्थन कर रहे थे। ईद उल अजहा की छुट्टियों में मस्जिद के सामने कुरान जलाए जाने की घटना पर सऊदी अरब, तुर्की, मोरक्को जैसे मुस्लिम देशों के साथ साथ मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने भी भारी नाराज़गी जाहिर की है। स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने कुरान जलाने वाले शख्स का नाम सलमान मोमिका है, जो सालों पहले इराक से भागकर स्वीडन आ गया था। स्वीडन के अधिकारियों से कुरान को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मिलने के बाद मोमिका ने बुधवार को कुरान जलाने के काम को अंजाम दिया। शख्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मोमिका सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कुरान की एक प्रति को हवा में उछालते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद वो कुरान को फाड़कर उसे आग के हवाले कर देता है। वो स्वीडन का झंडा लहराता हुआ भी दिख रहा है उस वीडियो में। वहाँ उपस्थित कुछ लोग कुरान जलाने के विरोध में अरबी भाषा में अल्लाह महान है चिल्ला रहे थे, तो कुछ लोग कुरान जलाए जाने के समर्थन में भी नारे लगा रहे थे। इस्लामिक देश सऊदी अरब ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है। सऊदी के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के घृणित कृत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा, इन घृणित और बार बार किए जाने वाले कृत्यों को किसी भी औचित्य के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे कृत्य स्पष्ट रूप से नफरत और नक्सलवाद को उकसाते हैं। ये सहिष्णुता, संयम और चरमपंथ खत्म करने के मूल्यों को आगे बढ़ाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के विरोध है। ऐसे कृत्य नागरिक और देश के बीच के संबंधों में पारस्परिक सम्मान को कम करते हैं। स्वीडन में कुरान के कथित अपमान की घटनाओं से तुर्की हमेशा से नाराज रहा है। इसी कारण वो स्वीडन के नेटो में शामिल होने के रास्ते में रोड़ा भी बनाता रहा है। अब एक बार फिर स्वीडन में कुरान जलाने की घटना से तुर्की नाराज हो गया है। कुरान जलाए जाने को जघन्य कृत्य करार देते हुए तुर्की के विदेश मंत्री ने इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने एक बयान में कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह के इस्लाम विरोधी कृत्यों को अंजाम देने की अनुमति देना अस्वीकार्य है। इस तरह के जघन्य कृत्यों को अनदेखा करना अपराधी में सहभागी होने की तरह है। तुर्की सरकार के संचार निर्देशक फराटन अल्तून ने एक ट्वीट में कहा, हम इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने और यूरोपीय अधिकारियों, विशेष रूप से स्वीडन अधिकारियों की तरफ से हमारे धर्म के प्रति नफरत की लगातार हो रही घटनाओं से थक गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा, जो लोग नाटो में हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, वे इस्लामोफोबिक आतंकवादियों की इस तरह के विनाशकारी कृत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुरान जलाए जाने की घटना के विरोध में मोरक्को ने स्वीडन से अपने राजदूत को अनिश्चितकाल के लिए वापस बुला लिया है। मोरक्को के विदेश मंत्रालय ने स्वीडन के राजनयिक को भी समन किया। मोरक्को ने राजनयिक से इस घटना को लेकर अपना असंतोष जाहिर किया और कहा, इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने एक बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की। बयान में लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इहसान ने कहा है कि यह अजघन्य कृत्य मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने वाला है।
बयान में कहा गया, पुलिस की सुरक्षा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह अजघन्य अपराध को बार बार करने पर चरमपंथियों को निंदा करते हैं। सच बात तो ये है कि ऐसे कृत्य स्वतंत्रता की अवधारणा और उसके मानवीय मूल्यों का अपमान करते हैं। अल ईसा ने इन खतरों के प्रति चेतावनी दी है जो नफरत और धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं और केवल चरमपंथ के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के डिप्टी प्रवक्ता ने कहा कि धार्मिक किताबों को जलाना दुखद है। उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, धार्मिक ग्रंथों को जलाना अपमानजनक और दुखद है। ऐसा करना कानून के मुताबिक सही हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यह उचित नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन पुलिस ने बाद में कुरान जलाने वाले शख्स पर एक जातीय समूह के खिलाफ आंदोलन करने का आरोप लगाया है। वहीं स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह घटना स्वीडन की नेटो में शामिल होने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करेगी, इसे लेकर वो किसी तरह की अटकलबाजी नहीं करना चाहते। उन्होंने आगे कहा, यह कानूनी है लेकिन उचित नहीं है। इस तरह के विरोध की अनुमति देना पुलिस पर निर्भर था। स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के निदेशक और इमाम महमूद खल्फी ने बुधवार को कहा कि ईद उल अजहा की छुट्टियों में पुलिस ने इस तरह के विरोध प्रदर्शन को अनुमति दी है, जिससे मस्जिद के प्रति निराशा है। उन्होंने कहा कि हर साल ईद के लिए मस्जिद में 10,000 से ज़्यादा मुसलमान आते हैं। स्वीडन की आबादी में 8% मुस्लिम हैं। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक स्वीडन में करीब 8 लाख मुस्लिम रहते हैं। बुधवार को CNN से बात करते हुए सलमान मोमिका ने कहा कि वो 5 साल पहले इराक से स्वीडन आए थे और अब उनके पास स्वीडन की नागरिकता है। उन्होंने बताया कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करते। उसने आगे कहा, इस किताब को दुनिया भर में बैन कर देना चाहिए क्योंकि यह लोकतंत्र, नैतिकता, मानवीय मूल्यों, मानवाधिकारों और महिला अधिकारों के लिए खतरा है। इस दौर में यह किताब किसी काम की नहीं है। ये घटना को सारे मुस्लिमों द्वारा आपत्तिजनक बताया गया। गाइस, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए फॉलो कीजिए हमारे चैनल द नेशनल टीवी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।